लाहौर से मेलापुर गांव की तरफ बस रवां दवां थी, जिसमें कई मुसाफिरों के साथ एक मोटा शख्स भी सवार था। इतने में मोटे शख्स को भूख लग गई और गालबन उसका चाय और समोसे खाने का दिल कर पड़ा। उसके बार बार कहने पर भी ड्राइवर ने एक ना सुनी और कहा कि गाड़ी अब मेलापुर गांव में जाकर ही रुकेगी। तो छोटे, खाने में क्या है? दाल माश, दाल फ्राई, मगज कीमा, पाया, गोश्त, बिरयानी, तवा कीमा, शलगम, निहारी, कद्दू, पालक, नान, चपली कबाब, पकोड़े, चने, निहारी, पराठा, आलू पराठा, कीमा पराठा, कलेजी, आलू गोश्त, कीमा चना, अंडा पराठा, रोस्ट मुर्गी, टिक्के, चिकन टिक्के। क्या खाएंगे भाईजान? बस सोए, तूने तो भूख बढ़ा दी मेरी। एक काम कर, सारा कुछ एक एक करके ले आ। अच्छा, बात ये है, मैं हूँ मुसाफिर, इधर को रहने का बंदोबस्त हो जाएगा? कोई कमरा चाहिए था किराए के लिए। कमरा साहब जी, कमरा तो आपको यहाँ पे नहीं मिल सकता, क्योंकि ये एक छोटा सा गांव है और यहाँ पर होटल्स वगैरह नहीं हैं। अगर आप किसी घर से पता कर लें तो शायद आपका काम बन जाए। इतने में ढाबे पे मौजूद एक शख्स इनकी बातें सुन रहा था और वो बोला, भाई साहब, मेरा नाम नसीरुद्दीन है। मैंने अभी आपको बात करते हुए सुना, आप ढाबे वाले से कह रहे थे कि आपको रूम की ज़रूरत है। अगर आप चाहें तो आपको एक कमरा मिल सकता है, किराया भी मुनासिब है और दूसरा खाना पीना भी 3 टाइम का मिल जाया करेगा। मेरा घर हाजिर है, आपका काम भी हो जाएगा और मुझे भी कुछ पैसे मिल जाएंगे। आप एक काम करिएगा, सिर्फ मुझे 15,000 महाना दे दीजिएगा। देख लो, खाने पीने में कोई तंगी नहीं होनी चाहिए, खाना टाइम पे चाहिए, सुबह का, दोपहर का, रात का, शाम का। मेरे से 20,000 रुपया ले लेना, मुझे यहाँ पे कोई काम है इसलिए 1 महीना रुकना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल डन, जी जी डन हो गया। तो आप एक काम करें, चलते हैं हम। सबर, जरा खाना खा के चलते हैं। ये किधर बातों में लग गया छोटा? और छोटे, किधर रह गया? जी जी आया साहब जी। वो जाना कैसे है? जी साहब जी, जाना तो यहाँ साथ वाले मोहल्ले में ही है, लेकिन असल में मेरी टैक्सी ख़राब है जिसकी वजह से मैंने आपको किराए पर रखा है। तो कोई बात नहीं, यहाँ से करीब ही है, पैदल ही चलते हैं। अच्छा, देख लो, भूख दोबारा लग जानी है। चलो चलते हैं। आजो जी आजो, लड्डू करारे, गर्मा गर्म मजेदार लड्डू करारे। हाँ जवान, है मूड? खुशबू तो बड़ी मजेदार लग रही है लड्डुओं की। ओ नहीं साहब जी, आप खाएं। मैंने तो असल में आपके सामने ही पकोड़े और चाय खाए थे होटल से। आप खाएं, मैं वेट कर लेता हूँ। सबर, आया फिर। इतने में मोटा शख्स लड्डू करारे खाने में मशगूल हो गया और यहाँ नसीरुद्दीन इस सोच में पड़ गया कि कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं और ये ना हो कि 20,000 में इसका खाना पीना ही ना पूरा हो सके। नसीरुद्दीन को आधा घंटा इंतज़ार करवाने के बाद मोटे शख्स ने बोला कि चलो भाई अब चलते हैं। और यहाँ लड्डू करारे वाला शख्स हैरत से हैरान भी था और खुश भी था कि ऐसा गाहक रोज मिल जाए तो सारे दिन की बिक्री एक साथ ही हो जाएगी। जी सर जी, ये आपका कमरा है। घड़े में पानी भी है और दूसरा खाने पीने का जो भी सामान आपको चाहिए हो आप मुझे बता सकते हैं। दोपहर के 3 बज गए हैं, टाइम हो गया खाने का। खाने पीने का बंदोबस्त करें। जी मैं अम्मा को बताता हूँ और आपके लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ।
मुआहदा ये तय हुआ कि 1 महीने से पहले वो इसको नहीं निकाल सकता। अम्मा अम्मा, एक खुशखबरी है। मैंने कमरा किराए पर दे दिया है। मैंने 15,000 का बोला था और वो बंदा 20,000 पे मान गया। और हाँ, अब गाड़ी भी ठीक करवा लेंगे और हमारे सारे काम भी हो जाएंगे। अम्मा मुसाफिर बंदा है, बस खाने पीने का शौकीन लगता है। मैंने सारा हिसाब कर लिया है। 10,000 रुपए का सिर्फ खाना लगेगा और 10,000 रुपए की मैं गाड़ी ठीक करवा लूंगा। अच्छा बेटा, तुम्हारी गाड़ी ठीक हो जाए और क्या चाहिए। चलो मैं खाना लेके आती हूँ। जो हुआ अच्छा ही हुआ। और 20,000 में माँ बेटा बहुत खुश हुए। यूं रोज बरोज अम्मा खाना लाती जाती और मोटा शख्स खाता ही जाता। 1 रोटी, 2 रोटी, यहाँ तक के बाद 25 रोटियों तक पहुँच जाती। और मुर्गे की टांगे तो वो ऐसे उड़ाता था जैसे पान छालियाँ खा रहा हो। और यूं घर में अनाज की किल्लत होने लगी। बेटा, ये तुमने कौन सी मुसीबत लाके मेरे सर पे खड़ी कर दी है। ये निगोड़ा अनाज का दुश्मन। एक ही हफ्ते में 3 बोरियां अनाज की खत्म हो चुकी हैं। अब तेरी खराब गाड़ी भी तो नहीं बेच सकते। अम्मा कोई बात नहीं, मैं आज ही खराब गाड़ी बेचकर कुछ ना कुछ कर लूँगा। कोई बात नहीं, आखिर है तो वो हमारा मेहमान ही। अब 1 महीने की जुबान दी है तो बात पर तो पूरा उतरना पड़ेगा ना। और ये सारी बातें मोटा शख्स सुनकर बोल पड़ा। आप लोगों का कसूर नहीं है, कसूर मेरा ही है। मैं बचपन से ही बहुत खाता था, लेकिन अब माँ नहीं रही तो भाइयों ने जायदाद मेरे हवाले करके मुझे घर से निकाल दिया है। और अब वो कहते हैं कि जाओ अपने हिस्से की जायदाद के खाने खाओ। तो ये जितनी भी मेरी जायदाद है मेरे बक्से में है। मैं यहाँ पर होटल बनाऊंगा और आप लोग मेरा साथ दोगे। अम्मा के घर के बने हुए खानों से ही होटल चलेगा और आज से तुम मेरे भाई हो। इस तरह दोनों ने पहले तो नसीरुद्दीन को चुप कराया और फिर तीनों खुशी से मिलकर रहने लगे। उन पैसों से उन लोगों ने एक होटल खोल लिया और मोटे शख्स ने नसीरुद्दीन को न्यू टैक्सी भी खरीद दी और सब हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। बच्चों, हमारी कहानियाँ देखने के लिए और नई नई किस्तें देखने के लिए सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें।